हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं साह क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्त, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इवोल्यूशन के बारे में। ये इवोल्यूशन का लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर कौन सा है? 3 है। देखिए, इवोल्यूशन को हिंदी में विकास कहते हैं, ठीक है। तो विकास के बारे में हम लोग टोटल 2 लेक्चर बना चुके हैं, 2 लेक्चर बना चुके हैं, जिसमें फर्स्ट लेक्चर में सबसे पहले हम लोग बात किए थे कि इस दुनिया का उत्पत्ति कैसे हुआ, इस ब्रह्मांड का उत्पत्ति कैसे हुआ और जीवों में जीव कैसे, इस दुनिया में सबसे पहला जीव कब आया, इस तरह से। और कौन से साइंटिस्ट किस प्रकार के थ्योरी दिए इवोल्यूशन के बारे में, उस पर बात किए। सेकेंड लेक्चर में हम लोग बात किए थे लेमार्कवाद के बारे में, जिसको इंग्लिश में लेमार्किज्म कहते हैं। और उसके बाद उसी वीडियो में हम लोग डार्विनवाद के बारे में पढ़े थे। उसके बाद ये लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें कि हम लोग देखेंगे उत्परिवर्तनवाद। उत्परिवर्तनवाद मतलब म्यूटेशन होता है, और उत्परिवर्तन का मतलब होता है म्यूटेशन, और वाद का मतलब होता है थ्योरी। किसी में वाद लग जाना उसका थ्योरी होता है, मतलब उसके बारे में जो कुछ कहा गया है। उत्परिवर्तन के बाद दूसरा टॉपिक हम लोग देखेंगे विकास के कारक, मतलब काउज ऑफ इवोल्यूशन, कि इस दुनिया संसार जगत में जो इवोल्यूशन हुआ, जो चेंज हुआ, कैसे मानव जाति बना, ये सब तो हुआ, लेकिन इसका कारक क्या था, क्या कारण रहा होगा जो कि ये सब चेंजिंग हुआ। थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग विकास के प्रमाण। लेकिन जो हम लोग देखिए विकास हुआ तो उसका कुछ एविडेंस होना चाहिए कि नहीं, तो उस एविडेंस के बारे में भी हम लोग इसी टॉपिक में पढ़ेंगे। तो टोटल इस टॉपिक में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं म्यूटेशन थ्योरी, काउज ऑफ इवोल्यूशन और एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। तो इसको हिंदी में उत्परिवर्तनवाद कहते हैं, विकास के कारक कहते हैं और विकास के प्रमाण कहते हैं। तो हम लोग एक एक करके सारे थ्योरी को और सारे टॉपिक को इस वीडियो में कवर करते हैं। सबसे पहला, उत्परिवर्तनवाद क्या होता है। उत्परिवर्तनवाद म्यूटेशन थ्योरी क्या होता है। जब भी देखिए, जब हम लोग पढ़े थे जीन के बारे में, ये क्या होता है, लोकस होता है, उस पर जीन एक लोकेटेड होता है, इसको क्या कहते हैं, लोकाई कहते हैं, ठीक है। लोकस कहते हैं इस जीन पर, जब डीएनए के ऊपर जब जीन रहता है तो उसको लोकस कहते हैं। और ये लोकस में मतलब जीन में सडन जब चेंज हो जाए, अचानक चेंज हो जाए, तुरंत चेंज हो जाए, उस चेंज को हम लोग कहते हैं म्यूटेशन। उसको क्या कहते हैं हम लोग, म्यूटेशन। सर, म्यूटेशन का थ्योरी किनके द्वारा दिया गया, या फिर कह सकते हैं म्यूटेशन टर्म सबसे पहला किसने यूज किया, कि इस दुनिया संसार में जो चेंजिंग होता है और अचानक जब चेंज हो जाता है उसी को म्यूटेशन कहते हैं। तो ये किनके द्वारा बताया गया या किसने बताया था, तो इसके बारे में आपसे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सवाल पूछते हैं। तो चलिए, सबसे पहले ये याद रखिए कि ह्यूगो डेवरिस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने म्यूटेशन थ्योरी के बारे में बताया था, ठीक है। नेक्स्ट है कि ये क्या होता है, ये अचानक चेंज मतलब सडन चेंज, मतलब तुरंत चेंज हो जाना, कोई भी जीव जंतु में, किसी भी जीव जंतु में अचानक चेंज हो जाना, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, म्यूटेशन कहते हैं, ठीक है। ये अनुवांशिक होते हैं। ये कैसा होता है, अनुवांशिक होता है। जैसे अगर किसी का देखिएगा, कोई अगर क्या होता है कि बच्चा किसी के घर में अगर बोना पैदा हुआ, मतलब ड्वार्फ हुआ, तो आने वाला जनरेशन में भी हो सकता है वो ड्वार्फ होगा। ये 50% चांस है, 50% ये चांस है कि आने वाला जो बच्चा होगा वो हमेशा क्या हो सकता है, 50% चांस है कि वो क्या होगा, ड्वार्फिज्म होता है। तो ड्वार्फ होगा मतलब बौना होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो अनुवांशिक है, अनुवांशिकी होता है, मतलब ये म्यूटेशन जो है वो जेनेटिक्स होता है, जेनेटिकली ये वेरी करता है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है। तीसरा इसका मतलब, चौथा पॉइंट इसका ये है कि एक ही प्रकार के उत्परिवर्तन विभिन्न जीवों में हो सकते हैं या फिर होते हैं। यो भी लिख सकते हैं, होते हैं, ये भी लिख सकते हैं। क्योंकि ये या तो हो सकता है और या होता भी है। मतलब क्या कि अगर किसी चीज का देख लीजिएगा, अगर एक एग्जांपल हम लोग बौना का ही ले लीजिए या फिर हाइट का ही ले लीजिए, तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ मनुष्य के बारे में ही बात कर रहा हो, मतलब मनुष्य जाति के बारे में ही बात कर रहा हो। अगर दूसरा जाति का बात ले, जैसे कोई हॉर्स का ले ले, तो उसमें भी देखिएगा किसी का हाइट छोटा, किसी का हाइट बड़ा हो जाता है। तो वहां भी ये हम लोग कह सकते हैं कि डिफरेंट जाति में
डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज में क्या होता है, ये उत्परिवर्तन होता है, मतलब म्यूटेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है सर, कि विकास के कारक क्या है, काउज ऑफ इवोल्यूशन। क्या हुआ होगा, क्यों हुआ होगा और किस लिए हुआ होगा ये विकास, ये इवोल्यूशन क्यों हुआ होगा, उसी के बारे में हम लोग यहां पे पढ़ेंगे। और कैसे हुआ होगा, क्या है काउज इसका इवोल्यूशन। तो सबसे पहला है कि जीन प्रवाह। आपसे यहीं से सवाल पूछता है कि इनमें से कौन विकास के कारक नहीं है, इसमें से कौन विकास के कारक नहीं है। तो ये 3 ऑप्शन दिया रहेगा और एक ऑप्शन अपने मन से क्वेश्चन का एग्जामिनर जो सेटर होते हैं, क्वेश्चन को सेट करने वाले, वो अलग से दे दिया जाएगा कुछ और, तो कुछ और को टिक कर देना है, चौथा नंबर जो भी ऑप्शन रहेगा। क्योंकि ये तीनों, जिसको जीन प्रवाह कहते हैं हिंदी में, उत्परिवर्तनवाद कहते हैं और अनुवांशिक झुकाव कहते हैं, ये तीनों क्या होता है, ये तीनों विकास के कारक होते हैं। क्या होते हैं, विकास के कारक होते हैं। विकास के कारक को थोड़ा सा इंग्लिश में हम लोग देख लेते हैं, काउज ऑफ इवोल्यूशन। क्या, काउज ऑफ इवोल्यूशन। तो सबसे पहला जीन प्रवाह। क्या होता है जीन प्रवाह, जीन फ्लो क्या होता है। मान लिया जाए एक टापू है, क्या है, एक टापू है, उस टापू में कोई एक विचित्र प्राणी है। क्या है, एक विचित्र प्राणी है। उस टापू से उसका जीन, मतलब उस प्राणी को क्या किए, उस जीव को क्या किए, दूसरे टापू में ले गए और वहां पे इंट्रोड्यूस करा दिए। इंट्रोड्यूस कराने का मतलब क्या हुआ कि वहां पे जाकर के उसको पालन पोषण करने लगे और वहां पे उसका पूरा स्पीसीज को, उसी जाति को विकसित कर दिए। तो क्या हो गया, देखिए कि वहां का जितना भी जाति था तो दूसरे जाति में चले गया, मतलब दूसरे आइलैंड पे चले गया, दूसरे टापू पे चल गया। तो क्या हो गया, इसका पूरा जीन फ्लो हो गया। क्या हो गया, उसका जीन जीन फ्लो हो गया। दूसरा नंबर है म्यूटेशन। म्यूटेशन को हिंदी में उत्परिवर्तन कहते हैं। देखिए म्यूटेशन हम लोग पढ़े थे, सडन चेंज। क्या, तुरंत चेंज। अचानक अगर किसी जीन में या फिर किसी स्पीशीज में थोड़ा सा भी चेंज हो जाए तो क्या हो जाएगा, विकास का एक कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विकास का कारक हो जाएगा। ठीक है, तीसरा नंबर है हम लोग का, तीसरा नंबर है अनुवांशिक झुकाव, जेनेटिक ड्रिफ्ट। क्या है, जेनेटिक ड्रिफ्ट। आप लोग कभी देखे होंगे, ज्योग्राफी में पढ़े होंगे कि पहले इंडिया यहां पे था ही नहीं। क्या, इंडिया यहाँ पे था ही नहीं और यहाँ पे श्रीलंका था ही नहीं। जुड़ते 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 अलग होकर के ये श्रीलंका और इंडिया, ऑस्ट्रेलिया ये अलग होने लगा। फिर बहुत सारा ये कॉन्टिनेंट क्या हुआ, अलग अलग था। फिर जुड़ते जुड़ते एक होने लगा। यहाँ पे हिमालय था ही नहीं, यहाँ पे कुछ और गड्ढा खाई था, बड़ा समंदर था। उस समंदर को भरते 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 यहाँ पे इतना बड़ा पहाड़ हो गया कि दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ हो गया। ठीक है, तो ये भी देख सकते हैं, इसी को कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। ये टॉपिक आप लोग ज्योग्राफी में अच्छा से पढ़िएगा। ठीक है, तो यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि जेनेटिक ड्रिफ्ट के कारण, जब मान लिया जाए यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया था, ठीक है, यहाँ पे इंडिया, एक दिन क्या होगा, जब मिलते मिलते जुड़ते जुड़ते दोनों इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों एक जगह मिल जाएगा, तो ऑस्ट्रेलियन और इंडियन दोनों एक जैसा मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एक नया जाति उद्भव हो जाएगा, नया जाति बन जाएगा, नया स्पीसीज बन जाएगा। तो ये कह सकते हैं क्या है, ये एक कारक है। क्या है, ये एक कारक है, जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट में हम फिर से एक बार बताते हैं, आपको याद रखिएगा, रिपीट कीजिएगा तो याद हो जाएगा कि सबसे पहला विकास का कारक कौन कौन, 3 है। जीन प्रवाह, दूसरा नंबर उत्परिवर्तनवाद, तीसरा नंबर अनुवांशिक झुकाव। इंग्लिश वाले देखिए, ध्यान से देखिएगा, जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट और म्यूटेशन। जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट और म्यूटेशन। फिर से एक बार रिपीट कीजिए, जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट और म्यूटेशन। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो जीन, ये 3 विकास के कारक, मतलब काउज ऑफ इवोल्यूशन, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा ताकि इससे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हम लोग का विकास के प्रमाण। विकास के प्रमाण का मतलब इंग्लिश में क्या होता है, एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। मतलब क्या कि कुछ भी अगर हो रहा है तो उसका कुछ ना कुछ एविडेंस है, उसका कुछ ना कुछ प्रमाण है। जिस तरह से अगर कोई भी केस होता है थाना में या फिर कहीं पे, जैसे कि जिस प्रकार आप देखते होंगे कोई भी केस आता है, कहां पे
कोर्ट में तो उसका कुछ ना कुछ एविडेंस मांगा जाता है कि इस तो हुआ है, अगर कुछ हुआ है तो उसका क्या एविडेंस है। उसी प्रकार यहां पे हम बात कर रहे हैं विकास हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है, तो सर इसका क्या एविडेंस है जो कि विकास हुआ है, हम कैसे मान ले कि सच में विकास हुआ है। लेकिन यहां पे देखिए एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहला आकारिकी व तुलनात्मक शारीरिक विज्ञान के प्रमाण, मतलब क्या हुआ, इंग्लिश जब समझिएगा, इंग्लिश देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। क्या, एविडेंस फ्रॉम द मॉर्फोलॉजी एंड कंपैरेटिव एनाटॉमी। कुछ नहीं समझे सर, क्या बोले आप। ये सबसे पहला विकास का प्रमाण था कि आकारिकी मतलब उसका मॉर्फोलॉजी, मतलब देखने में स्ट्रक्चर उसका सेम, बनावटी, बाहरी बनावटी सेम है। उसके बाद वह तुलनात्मक शारीरिक विज्ञान, मतलब शारीरिक विज्ञान मतलब सॉरी, शारीरिक विज्ञान का मतलब क्या होता है कि अंदरूनी एनाटॉमी कहते हैं उसको, कंपैरेटिव एनाटॉमी के प्रमाण। तो समझाइए सर, इसका कुछ एग्जाम्पल लीजिए और एग्जाम्पल से बताइए। सबसे पहला समजात अंग। समजात अंग क्या होता है? समजात अंग का मतलब होता है होमोलोगस ऑर्गन। सर इंग्लिश बता दीजिए, दिए आप, इसका हिंदी बताइए और हिंदी में बताइए ये होता क्या है। आप तो सिर्फ इस समजात अंग का इंग्लिश बता दिए, होमोलोगस ऑर्गन होता है। इसका मतलब क्या होता है, इसको हम लोग कैसे एग्जाम्पल में रखेंगे, किसका एग्जाम्पल में, विकास के प्रमाण के एग्जाम्पल में। तो इसका मतलब यही होता है कि होमोलोगस का ऑर्गन का मतलब होता है सेम स्ट्रक्चर बट फंक्शन डिफरेंट। क्या होता है? सेम स्ट्रक्चर बट फंक्शन डिफरेंट। सर इंग्लिश समझ में नहीं आया, हिंदी में बताइए। तो चलिए हिंदी में देखिए कि संरचना समान है तथा कार्य कैसा है, अलग कार्य है। संरचना उसका समान है, बनावट उसका समान है, मतलब जहां से बना ओरिजिन उसका सामान्य है, एकदम मतलब सेम है, और क्या कि कार्य उसका अलग है। तो ऐसा कौन सा जीव में होता है और कौन सा ऑर्गन होता है, मतलब कौन सा अंग होता है। तो सबसे पहला अंग मनुष्य के बाजू, बाजू मतलब बाह, क्या है, बाह, तथा गाय के अग्रपाद मतलब आगे वाला पैर। देखिए उसका क्या होता है, मनुष्य का जितना भी आगे वाला हाथ है, दो हाथ है, ये हाथ में यहां पे एक बोन पाया जाता है, यहां पे दो बोन पाया जाता है। इस तरह से हम लोग एक बोन और दो बोन यहां पे पाया जाता है। उसी तरह से ठीक गाय में क्या होता है, जो गाय का आगे वाला पैर होता है, वो आगे वाला पैर में सबसे ऊपर वाला जो बोन होता है वहां पे भी एक बोन पाया जाता है, और उसके ठीक नीचे दो बोन पाया जाता है। मतलब हमको ये समझ में आ रहा है सर कि हम लोग का हाथ और उन लोग का आगे वाला पैर का स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन काम क्या अलग अलग है। काम क्या एक है? नहीं है एक, उसमें काम क्या है, अलग अलग कार्य है। तो कैसे अलग अलग कार्य है, हम लोग आगे वाला हाथ से खाना खाते हैं, आगे वाला हाथ से विकास को लिख सकते हैं, इवोल्यूशन को लिख सकते हैं। बोर्ड पर इतना कुछ लिखें तो हाथ से लिखें, एक चाटा मार सकते हैं किसी को आगे वाला हाथ से, ठीक है। तो ये सब हम लोग एक्सप्रेशन दे सकते हैं, किसी को बुला सकते हैं, आओ इधर। तो ये सब क्या, गाय का अग्रपाद मतलब आगे वाला पैर काम कर सकता है, वो आगे वाला पैर से लिख सकता है, बोर्ड पर नहीं लिख सकता है। अगर उसका आगे वाला पैर नहीं रहेगा तो वो क्या चल पाएगा? नहीं। मतलब क्या कि सर हम लोग के मतलब मनुष्य में आगे वाला जो हाथ है, मतलब जो हाथ है गाय के हाथ से स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन कार्य अलग अलग है। इससे पता चलता है कि हम लोग वहां से भी इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का पक्षी के पंख तथा घोड़े के अग्रपाद। देखिए जितना भी मैमल्स है और बर्ड्स है, सभी का अग्रपाद मतलब फ्रंट ऑर्गन, मतलब ये फ्रंट हाथ, मतलब हाथ जिसको कह रहे हैं वो, अग्रपाद मतलब क्या हो गया, आगे वाला पैर, आगे वाला पैर। ये दोनों में क्या होता है, ये सभी में सामान्य माना जाता है। किसमें? मैमल्स में तथा पक्षी में। पक्षी में जो पंख होता है उसका संरचना
ठीक उसी प्रकार होता है जिस प्रकार घोड़े के अग्रपाद में होता है, मतलब आगे वाला पैर में होता है। तो सर कहां होता है, कभी देखे नहीं है। एक बार इवोल्यूशन का बुक अगर आप पढ़ रहे होंगे तो आपके पास बुक बायोलॉजी का जरूर होगा, और उस बुक के बायोलॉजी में जाइए, चैप्टर को पलटिए, उसमें देखिए सब दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहां देखिए फिर से समझाते हैं कि ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं सर, एविडेंस पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? एविडेंस पढ़ रहे हैं। सर किसका एविडेंस पढ़ रहे हैं? तो हम लोग विकास का एविडेंस पढ़ रहे हैं, इवोल्यूशन का एविडेंस पढ़ रहे हैं। इवोल्यूशन का एविडेंस में सबसे पहला एविडेंस है क्या? एविडेंस फ्रॉम द मॉर्फोलॉजी एंड कंपैरेटिव एनाटॉमी। उसको हिंदी में आकारिकी व तुलनात्मक शारीरिक विज्ञान के प्रमाण कहा जाता है। इसमें सबसे पहला हो जाएगा समजात अंग। क्या हो जाएगा? समजात अंग। समजात अंग का मतलब हो गया होमोलोगस ऑर्गन। इसका मतलब क्या हुआ कि सेम स्ट्रक्चर बट फंक्शन डिफरेंस। सर हिंदी में क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे संरचना समान तथा कार्य अलग। क्या होगा? संरचना समान तथा कार्य अलग। मनुष्य के बाजू तथा गाय के अग्रपाद का संरचना सेम है लेकिन काम अलग है। इससे हमको पता चलता है कि जो इवोल्यूशन हुआ है कुछ कुछ, वो यहीं से हम लोग को पता चलता है। पक्षी का पंख, पक्षी अपना पंख से उड़ सकता है, लेकिन घोड़ा का आगे वाला पैर से वो चल सकता है, वो उड़ नहीं सकता है। मतलब क्या हुआ? जब इवोल्यूशन हुआ, यहां से अगर ओरिजिन मान ले, इवोल्यूशन हुआ तो आगे वाला पैर को अलग करके इस पक्षी में क्या कर दिया? उड़ने वाला बना दिया। ये पंख हो गया, ये पक्षी उड़ रहा है पक्षी। तो ये पक्षी उड़ने वाला, ये पंख कैसा बन गया? घोड़ा का आगे वाला पैर के जैसा, ठीक है। तो इससे हम लोग एविडेंस से पता कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में कि दूसरा और क्या एविडेंस है सर, क्या प्रमाण है हम लोग के पास कि ये चीज हम लोग का क्या हुआ है, विकास हुआ है। तो ये इसी वीडियो में अभी नहीं पढ़ेंगे, इसका दूसरा लेक्चर बना देंगे। उसमें हम लोग पढ़ेंगे समरूप अंग। ये क्या था? विकास। समजात अंग, उसमें समरूप अंग। समरूप अंग का थोड़ा सा बता देते हैं, वीडियो में बने रहिएगा। थोड़ा सा समरूप अंग, इसमें स्ट्रक्चर सेम था, फंक्शन डिफरेंट था। उसमें क्या होगा? फंक्शन डिफरेंट होगा, स्ट्रक्चर सेम होगा। जैसे तितली और पक्षी का एक एग्जांपल ले लीजिए। पक्षी अपना पंख से उड़ता है, लेकिन वो किसका स्ट्रक्चर है? वो अग्रपाद का स्ट्रक्चर है। मतलब घोड़ा का अग्रपाद हो, हाथी का अग्रपाद हो, या ह्यूमन बॉडी का हाथ हो, तो उसका स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर तितली का पंख के बारे में बोले, वो अग्रपाद का स्ट्रक्चर नहीं है, या फिर वहां से ओरिजिन नहीं हुआ है, ठीक है। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे वेस्टेजियल ऑर्गन। सर वेस्टेजियल ऑर्गन क्या होता है? वैसा ऑर्गन जो पूर्वज में था और हम लोग में भी है, लेकिन वो कार्य काम के नहीं है। जैसे किसी का देखिएगा यहाँ पे हेयर हो जाता है, ये बाल किसी काम का नहीं है। चेस्ट पे हेयर हो जाता है, ये हेयर किसी काम का नहीं है, ठीक है। ये केनाइन टीथ जो होता है, हम लोग का दांत जो होता है, केनाइन, मोलर, प्रीमोलर, केनाइन इंसीजर, तो ये जो केनाइन नुकीला दांत है, ये हम लोग के काम का नहीं है। विजडम टीथ, जिसको अकल का दांत कहते हैं, वो भी हम लोग का काम का नहीं है, लेकिन हम लोग का शरीर में होता है। अपेंडिक्स का बीमारी सुने होंगे, वो बीमारी नहीं होता है, वो एक ऑर्गन होता है। जब उसका इंलार्जमेंट हो जाता है तो उसको कट करके निकाल दिया जाता है, क्योंकि अगर वो शरीर में रहता है तो पेट में दर्द होता है, उसी को काट करके निकाल दिया जाता है। तो ऐसे ऐसे ऑर्गन को वेस्टेजियल ऑर्गन कहते हैं। मतलब इसको हिंदी में अवशेषी अंग कहते हैं। और आपसे यहीं से सवाल पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब क्या इसमें से कौन ऐसा अंग है जो अवशेषी अंग है? तो आपसे ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो इस तरह से आप लोग ऑप्शन को टिक कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संयोजक जातियों का प्रमाण, मतलब एविडेंस ऑफ कनेक्टिंग लिंक। एविडेंस ऑफ कनेक्टिंग लिंक मतलब क्या कि कैसे एक प्राणी से, मतलब एक जाति से दूसरा जाति में बना, तो दूसरा जाति में बना तो मतलब दोनों का गुण किसी एक में होगा।
जैसे प्लांट से एनिमल का डेवलपमेंट हुआ तो प्लांट और एनिमल के बीच में कनेक्टिंग लिंक क्या हो गया, यूग्लिना हो गया। तो इस तरह करके बहुत सारा पढ़ेंगे हम लोग। उसमें पढ़ेंगे प्रोटोजोआ और स्पॉन्ज के बीच में, एडेम्सिया व तथा आर्थ्रोपोडा के बीच में, एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच में, सरीसृप व पक्षी के बीच में, सरीसृप व स्तनधारियों के बीच में। उसके बाद इस तरह करके सभी के बारे में हम लोग इस अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में यहाँ पे हम लोग मोरल ऑफ द स्टोरी पढ़ लेते हैं। क्या सर मोरल ऑफ द स्टोरी है कि हम लोग पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 3 में सबसे पहला पढ़े इवोल्यूशन का उत्परिवर्तनवाद, म्यूटेशन ह्यूगो डेवरिस के द्वारा दिया। अचानक होता है, वांशिकी होता है, मतलब अनुवांशिकी होता है और किसी भी जाति में हो सकता है। उसके बाद विकास का कारक क्या रहा, जीन प्रवाह तथा उत्परिवर्तनवाद तथा अनुवांशिक झुकाव। इसको इंग्लिश में जीन फ्लो, म्यूटेशन और जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। तीसरा नंबर हम लोग पढ़े विकास के प्रमाण। विकास के प्रमाण का मतलब क्या हुआ, आखिरी व तुलनात्मक शारीरिक विज्ञान के प्रमाण। तो यहां तक हम लोग देख चुके हैं। इस वीडियो में इतना ही है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस शाह क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट करके ये जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद।